सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, हम लोग जो है सॉइल मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो सॉइल मैकेनिक्स में यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं आपके सामने अगली क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सीरीज जो है यहाँ पे देख रहे थे और इसका नोट जो है आपको टेलीग्राम चैनल एमआरएस स्टडी ऑफिशियल पे या फिर हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको जो है मिल जाएगा, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, उसके थ्रू जो है आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का क्वेश्चन है कि सॉइल प्रोफाइल, सॉइल का एक प्रोफाइल दिया गया है जिसका यूज जो है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए किया जा रहा है ना। जो कि आप अगर फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे फिगर में दिया गया है, यहाँ पे इम्परमिएबल लेयर जो है आपका दिया गया है। ठीक है, अ लार्ज इम्बैकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, और इसकी मदद से एक लार्ज इम्बैकमेंट जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है ना। टू कंस्ट्रक्ट एट अ साइट, साइट पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। द ग्राउंड वाटर टेबल है ना, ग्राउंड वाटर टेबल लोकेटेड एट द सरफेस ऑफ क्ले लेयर, क्ले लेयर के सरफेस पे जो है ग्राउंड वाटर टेबल जो है एंड कैपिलरी राइज इन सैंडी सॉइल इज नेग्लिजिबल, जो कैपिलरी राइज है सैंडी सॉइल में वो नेग्लेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा एट द मिडिल ऑफ क्ले है ना, क्ले के जो मिडिल है ना, यहाँ पे अगर आप क्ले देखेंगे तो क्ले वाला लेयर ये है 6 मीटर का, तो इसका मिडिल यानी 3 मीटर पे एप्लीकेशन ऑफ एम्बैकमेंट लोडिंग इज 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है यहाँ पे दिया गया है गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यही लेकर ही चलना है। आप ऐसे अगर नहीं दिया हो रहा था तो गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लेकर चल सकते थे, लेकिन ये लेकर नहीं चलना है क्योंकि हमें ऑलरेडी बोला दिया गया है कि यही आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें कैलकुलेट करना है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितना हो रहा है क्ले रिजल्टिंग फ्रॉम दिस लोड है ना। जो लोड आपको मिला था 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना स्ट्रेस, तो उसके कारण से तो देखो 1 डिग्री कंसोलिडेशन इज इक्वल टू होता है डेल एच इज इक्वल टू सी सी एच बाई 1 प्लस ई नोट लॉग 10 सिग्मा नोट प्लस डेल सिग्मा बाई सिग्मा बार नोट यहाँ पे है। ये मान लो इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सिग्मा नोट प्लस डेल सिग्मा जो है हमें ये कैलकुलेट करना है ना। तो ये कैलकुलेट करना है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेंटर ऑफ क्ले आफ्टर लोडिंग 180 किलो न्यूटन, ये तो हमें दिया हुआ है। एंड सिग्मा नोट बार निकालने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेंटर ऑफ क्ले बिफोर लोडिंग, लोडिंग से पहले क्या होगा, तो भाई गामा सैचुरेटेड लिखेंगे। तो गामा सैचुरेटेड के लिए जो है इक्वल होगा गामा सबमर्ज्ड के, तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू जी माइनस 1 बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2.65 माइनस 1 बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई 1। तो यहाँ पे डब्ल्यू एंड जी का वैल्यू है 0.45 इंटू 2.65, ये सारा वैल्यू पुट करके तो गामा सैचुरेटेड जो है यहाँ पे हम सबमर्ज्ड यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। और गामा सैचुरेटेड जो है ये हमारा 18.8 है ना किलो न्यूटन पर मीटर जो है दिया गया है, पर मीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो ये गुने 2 क्योंकि 2 मीटर हाइट तक, फिर सबमर्ज्ड गुने 3 मीटर हाइट तक, क्योंकि क्ले जो है 6 मीटर का है तो उसका मिडिल तक ही बोल रहा है ना, तो मिडिल तक तो 3। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा नोट बार आ जाएगा 59.149 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई नोट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ई इज इक्वल टू निकालें तो ये जो ई इज इक्वल टू निकालें वही फॉर्मूला यूज करना है डब्ल्यू जी बाई एस। तो 0.45 इंटू 2.65 बाई 1, तो ई नोट आ जाएगा 1.925 है ना, 1.925 ये जो है आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 का यूज करते हुए सारा डाटा तो हमें दिया गया है ना, सारा वैल्यू जो हमें मिल गया है, तो सारा वैल्यू मिल गया तो उसको पुट कर देंगे। तो पुट किए तो हम लोगों को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0.5707 मीटर, ये आपका जो है
आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ क्ले लेयर, एक क्ले लेयर है जिसका थिकनेस जो है h है, हैज ए प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर पीसी, पीसी जो है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है, एंड इनिशियल वॉइड रेशियो ई नोट है। द इफेक्टिव स्ट्रेस या इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन स्ट्रेस जो है एट मिड ऑफ द हाइट ऑफ द क्ले लेयर इज पी नोट, ठीक। एट द सेम लोकेशन, उसी लोकेशन पे द इंक्रीमेंट इन द इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्रीमेंट होता है ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल लोड डेल पी। द कंप्रेशन एंड स्वेलिंग इंडेक्सेस, जो कंप्रेशन और स्वेलिंग इंडेक्सेस है वो हमारा सी सी एंड सी एस है ना। कंप्रेशन के लिए सी सी और स्वेलिंग के लिए सी एस रिस्पेक्टिवली। इफ पी नोट जो है छोटा है पीसी से और पीसी जो है छोटा है पी नोट प्लस डेल पी से, देन करेक्ट एक्सप्रेशन यानी एक जो रिलेशंस है ना, वो आपको जो है बताना है कंसोलिडेशन सेटलमेंट के बीच में ऑफ क्ले लेयर का। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा, ये जो है करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा, तो एस सी यानी कंसोलिडेशन सेटलमेंट इज इक्वल टू एच बाई 1 प्लस ई इंटू सी एस लॉग पी सी बाई पी नोट प्लस सी सी लॉग पी नोट प्लस डेल पी बाई पी सी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब ये करेक्ट रिलेशंस है जिसकी मदद से कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे आसानी से। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है कि वॉइड रेशियो ऑफ क्ले सॉइल सैंपल, क्ले सॉइल सैंपल का वॉइड रेशियो जो है डिक्रीज होता है, कहाँ से कितना, 0.575 से डिक्रीज होकर 0.51 जो है हो जाता है। व्हेन द अप्लाइड प्रेशर इंक्रीज, जब अप्लाइड प्रेशर जो है इंक्रीज होता है 120 किलो पास्कल से 180 किलो पास्कल होता है, तो जो वॉइड रेशियो है वो क्ले सॉइल का क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। द सेम इंक्रीमेंट इन प्रेशर द वॉइड रेशियो ऑफ अनदर क्ले, मान लो कि इंक्रीमेंट सेम हो रहे हैं लेकिन जो सॉइल सैंपल लिए उसका जो वॉइड रेशियो है 0.6 से डिक्रीज होकर 0.55 तक डिक्रीज हो रहा है। ये सॉइल सैंपल अलग है जिसको एम से रिप्रेजेंट किए, पहले वाला जो सॉइल सैंपल था उसको एम से रिप्रेजेंट किए, अब जो सॉइल सैंपल है उसको एन से रिप्रेजेंट किए। तो इफ द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है सॉइल एम का टू सॉइल एन, वो दिया गया है 0.125, ये रेशियो दिया हुआ है किसका, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का, सॉइल सैंपल एम और सॉइल सैंपल एन का। देन द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सैंपल, तो रेशियो ऑफ कंसोलिडेशन सैंपल सॉइल एम का और सॉइल एन का क्या रेशियो होगा वो जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डेल एच इज इक्वल टू एम वी डेल सिग्मा बार इंटू एच, तो के वी बाई सी वी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डेल सिग्मा बार इंटू एच, यहाँ पे एम बी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला जो है हमारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये मान लो इक्वेशन 1 है, अब इक्वेशन 1 के अनुसार हम लोग जो है सॉइल सैंपल 1 का और सॉइल सैंपल 2 का, यानी सॉइल सैंपल एम का और सॉइल सैंपल एन का, दोनों को अलग अलग जो है रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट किए, और जब कैलकुलेट किए तो भाई हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का वैल्यू हमें दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एच एम बाई एच, ये तो यहाँ पे आ जाएगा इधर, क्योंकि यही रेशियो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का, तो ये एच इधर आ जाएगा। तो और जो ये स्ट्रेस है ये हमारा 1 है ना, 1 हो गया, तो ये सी वी एन बाई सी वी एम, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे है ना, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि डेल एच बाई एम एच जो है सॉइल सैंपल एम का होता है डेल ई यानी वॉइड रेशियो, ये हो गया और इधर वॉइड रेशियो हो गया, दोनों को करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो है इस रिलेशंस के अनुसार कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा सी वी एम बाई सी वी एन वो आ जाएगा 0.0946, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इफ 10 मीटर थिक क्ले लेयर, है ना, क्ले लेयर का जो थिकनेस है वो 10 मीटर है, इज रेस्टेड ओवर 3 मीटर थिक सैंड लेयर, 3 मीटर थिक सैंड लेयर पे, एंड इज सबमर्ज्ड, और वो सबमर्ज्ड है अ फील ऑफ 2 मीटर थिक सैंड विद यूनिट वेट जो है आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इज प्लेस्ड एबव द क्ले लेयर, क्ले लेयर पे रखा गया है, टू द एक्सेलरेट एट द रेट कंसोलिडेशन ऑफ द क्ले लेयर, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ क्ले इज 9 into 10 power 2 meter cube per year, the coefficient of volume of compressibility of clay 2.2 into 10 power minus 4 meter cube per किलो न्यूटन। एज्यूम करना है कि टेलर्स रिलेशन जो है बिटवीन फैक्टर टाइम फैक्टर एंड एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये जो है वाटर टेबल जो है प्रेजेंट है क्ले लेयर के टॉप सरफेस पे, ये क्ले लेयर का जो थिकनेस है ये 10 मीटर है, उसके बाद 3 मीटर का जो है सैंड का थिकनेस है, और उसके बाद इम्परमिएबल स्ट्रेटम है या लेयर है। तो जो सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर होगा 10 साल के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पे जो फिलिंग किए वो कितना होगा, तो डेल सिग्मा बार इज इक्वल टू, जो कि चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू सरचार्ज है, वो 2 into 20 यानी 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो टोटल सेटलमेंट है डेल एच इज इक्वल टू एम बी एच डेल सिग्मा बार, तो डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा 2.2 into 10 पावर माइनस 4 into 10 into जो है 40, क्योंकि एम बी भी दिया हुआ है, एच भी दिया गया है और डेल सिग्मा बार भी दिया गया है, क्योंकि डेल सिग्मा बार जो हम लोग कैलकुलेट किए जो कि 40 आया, तो 0.088 मीटर जो है डेल एच आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू टेलर्स रिलेशन, टेलर्स के द्वारा जो रिलेशन दिया गया है उसके अनुसार टी वी इज इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर, तो 9 into 10 पावर माइनस 2 into 10 बाई 5 स्क्वायर, यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 जो कि 5 मीटर हो जाएगा। तो टी वी इज इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.036। तो हम लोग जानते हैं कि टी वी इज इक्वल टू जो है 0.197 होना चाहिए 50% कंसोलिडेशन के लिए, इसलिए कहेंगे कि जो कैलकुलेट किए डाटा वो कम है, जो गिवन डाटा होता है या जो डाटा दिया जाता है उसके अनुसार। सो हम लोग कह सकते हैं कि टी वी इज इक्वल टू होता है π/4 u स्क्वायर इज इक्वल टू टी वी, है ना, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू √4 इंटू 0.036 जो कि कैलकुलेटेड डाटा हम लोग ले रहे हैं ना, कैलकुलेटेड डाटा बाय 3.14 पाई का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.214 जो है आ जाएगा। ऑल्सो u इज इक्वल टू स्मॉल डेल एच बाई कैपिटल डेल एच होता है ना, ये भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो u इज इक्वल टू हम लोग निकाल लिए कि 0.214 स्मॉल डेल एच बाई कैपिटल डेल एच दिया गया 0.088, तो यहाँ से स्मॉल डेल एच इज इक्वल टू आ जाएगा 18.83 mm जो है, इतना चेंजेस जो है हमें सेटलमेंट देखने को मिलेगा 10 सालों के बाद। अगला क्वेश्चन है, अ फुटिंग ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 2 मीटर ट्रांसफरिंग अ प्रेशर ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is placed at a depth of 1.5 मीटर below the ground level, जो कि हमें ये फिगर में जो है दिया गया है ना। उसके बाद द क्ले स्ट्रेटम या जो क्ले लेयर है इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड है। द क्ले हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 एंड कंप्रेशन इंडेक्स 0.3 दिया गया है। ये आपका सॉइल स्ट्रेटम है, यहाँ पे जो है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के से जो है प्रेशर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से जो है ट्रेपेजॉइडल बनता हुआ नजर आएगा। गामा सैचुरेटेड दिया गया है 17 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे वाटर टेबल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो है ये हाइट जो है 0.5 मीटर है। तो यहाँ पे गामा सैचुरेटेड जो दिया गया है क्ले लेयर के ऊपर जो कि सैंडी लेयर है, सिल्टी सैंडी लेयर है, उसमें गामा सैचुरेटेड दिया गया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और गामा ड्राई जो दिया गया है वो दिया गया 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है।
और ये जो हाइट है क्ले लेयर से इस फाउंडेशन का ये दिया गया 1 मीटर, और ये जो ग्राउंड लेवल है उससे इस फुटिंग का जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर दिया गया है, डेप्थ दिया गया है। तो कंसिडरेशन हमें ये कंसिडर करना है कि 2:1 मेथड ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड गामा डब्ल्यू जो है 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब लेकर चलना है। एंड तो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्ले स्ट्रेटम का क्या होगा, क्योंकि वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल था। तो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट मिड ऑफ द क्ले निकालेंगे, तो सिग्मा नोट बार इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.5 इंटू 15 प्लस 0.5 इंटू 18 प्लस 1.5/2 इंटू 17 माइनस 1.5/2 प्लस 0.5 इंटू 10। यहाँ पे इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा सिग्मा नोट बार इज इक्वल टू 39.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्ट्रेस है। उसके बाद चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस टू सरचार्ज आ जाएगा 200 गुने 2 गुने 2 बटा 3.37 इंटू 3.375 इज इक्वल टू 56.88 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू सरचार्ज के कारण आ जाएगा। तो जो इनिशियल वॉइड रेशियो है क्ले का, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू G प्लस ई बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे 17 इज इक्वल टू 2.65 प्लस ई नोट बाई 1 प्लस ई नोट इंटू 10। यहाँ से ई का वैल्यू निकालेंगे यानी इनिशियल वॉइड रेशियो, तो वो आ जाएगा 1.357। पूरा वैल्यू पुट करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद अब प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालेंगे, यानी स्मॉल डेल एच इज इक्वल टू CCH बाई कैपिटल H बाई 1 प्लस ई नोट लॉग सिग्मा नोट बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई डेल सिग्मा नोट सिग्मा नोट बार। तो वैल्यू पुट करेंगे CC का 0.3 इंटू 1.5 बाई 1 प्लस 1.357 लॉग 39.25 प्लस 56.88 बाई 39.25। और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लॉग का पूरा वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, तो वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 74.2 mm जो है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है कि वॉइड रेशियो जो है सॉइल का 0.55 दिया गया है एट एन इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि 140 किलो पास्कल दिया गया है। द कंप्रेशन इंडेक्स जो है सॉइल का वो दिया गया 0.25। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉइड रेशियो, और वॉइड रेशियो जो है रिड्यूस होकर 0.55 से 0.4 हो जा रहा है। एंड इंक्रीज इन, जैसे जैसे हमारा इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। तो भाई कितना इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज हुआ जिसके कारण से वॉइड रेशियो जो है हमारा इतना हो जा रहा है, वो कैलकुलेट करना है। तो CC इज इक्वल टू डेल ई बाई लॉग सिग्मा 1 बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा 1 बार। तो यहाँ पे CC का वैल्यू है 0.25, वॉइड रेशियो चेंजेस हो रहा है 0.55 से लेकर 0.4 तक, लॉग 140 प्लस डेल सिग्मा बार बाई 1 140। तो यहाँ पे पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो यहाँ पे करेंगे तो 0.25 लॉग 10 140 प्लस डेल सिग्मा बार बाई 140 इज इक्वल टू 0.15 है ना, क्योंकि इसको घटाएंगे तो वही आएगा। अब इसको जो है पूरा कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर का यूज करके, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा डेल सिग्मा बार इज इक्वल टू 417.39 किलो पास्कल। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो देखो डियर, इसी तरीके का और भी आपको वीडियो मिलता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिलेगा, वहां से भी प्राप्त कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ AKU यानी बीटेक 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, इन सभी का
प्रॉपर नोट्स भी आपको जो है वहां पे मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, तो वो सब्जेक्ट वाइज आप वहां से ले सकते हो। तो जो भी आप चाहते हो सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड करो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करो ताकि उनके पास भी एक प्रॉपर नॉलेज पहुंच सके। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो। थैंक यू।